हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज जो थी ट्रायंगल वाली 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। सो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले बात कि क्वाड्रिलेटर होते क्या है। अ फोर साइड पॉलीगन इज़ अ क्वाड्रिलेटर। ऐसा पॉलीगन जिसकी फोर साइड होती है पॉलीगन कहलाता है। इट हैज़ फोर साइड एंड फोर एंगल। एंड इस केस ऑफ द ट्रायंगल यू कैन visualize in it interior too. Okay, so देखो द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए इस फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एंड इसमें क्वाड्रिलेटर्स में हमारा एक रूल होता है कि इसके अपोजिट साइड कोऑर्डिनेटर, जो हमारे अपोजिट साइड इसके क्या होंगे, एंगल होंगे, वो सेम होते हैं। सो आगे देखो हमारे पास क्या है, ये देखो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो इसमें ए बी मतलब ये सेम है, तो इसमें एक चीज़ कह सकते हैं हम आर एस इक्वल टू क्यू आर इस टाइप से। ठीक है, अब सीधे चलते हैं क्वाड्रिलेटर वाली अपने एक्सरसाइज करते हैं सीधे, जिससे हम क्वाड्रिलेटर्स के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.5 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ quadrilater PQRS. Draw its diagonal, name them, and is meeting point of diagonal the interior of the exterior of the quadrilater. तो हमें ये निकालने हैं इंटीरियर एक्सटीरियर उसमें क्या क्या होंगे और उसके डायगोनल भी बनाने हैं हमें। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या बनाना है। सबसे पहले हमें कह रहा है एक क्या बनाना है हमें, PQRS। एक तो पहले बनाना है क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर कौन सा हो जाएगा हमारा, सपोज ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर हो गया। ठीक है, मतलब जिसके फोर साइड होंगे ऐसा क्लोज्ड कर्व, तो इसका नाम क्या देना है हमें, P Q R N S। तो ये हमारा बन गया है क्वाड्रिलेटर। ओके, तो फिर कह रहा है ड्रॉ स्केच ऑफ PQ, ड्रॉ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल क्या क्या आ जाएंगे, एक तो ये डायगोनल आ जाए, ये थोड़ा इसे नीचे ले आना, यहाँ पे होगा इसका डायगोनल, ये नहीं होगा। और एक कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसका जो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया, इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेम देम एंड इट्स मीटिंग पॉइंट डायगोनल इज इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब देखो, अब इसके डायगोनल्स क्या हैं, डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर इज, डायगोनल्स क्या क्या हो गए इसके, PR और QS ये हो गए। ठीक है, PR और QS इसके क्या हो गए, क्या हमारे हो गए, इसके डायगोनल हो गए। एंड एट O which is inside the quadrilater, है कि नहीं, हमारा इनसाइड में है ना हमारा क्वाड्रिलेटर के कौन सा लेटर, तो इसके क्वाड्रिलेटर कौन सा है, ओ, यानी वो क्या हुआ, इंटीरियर हुआ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और कौन से पॉइंट पे हमारे मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये हमने कर लिया। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है ड्रॉ अ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLMN। तो हमें सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है KLMN। तो बनाना है, हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा KLMN, क्वाड्रिलेटर बन गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं हमसे, टू पॉइंट्स ऑफ अपोजिट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो हमें टू पेयर बताना है अपोजिट साइड्स के। तो देखो अपोजिट साइड हमारे नंबर ए हमें जो दे रहा है, सेकंड का नंबर ए हमारे पास क्या है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ना, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अब देखो अपोजिट साइड कौन कौन से हो जाएंगे, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या आ गया, एन के और कौन सा आ जाएगा, एन के और कौन सा आ जाएगा हमारे पास, LM, ML भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह और KL, और कौन सा आ जाएगा इस साइड से, MN। तो ये हमारे टू अपोजिट साइड्स हो गए। ठीक है, नंबर ए हो गया हमारा। अब नंबर बी हमसे क्या कह रहा है,
two pairs of opposite angle. अपोजिट एंगल्स में क्या क्या हो जाएंगे हमारे? अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये एंगल किसके अपोजिट होगा? इसके अपोजिट। ये एंगल किसके अपोजिट होगा? इसके अपोजिट, यानी एंगल एन, एंगल एल और एंगल के एंड एन कौन सा हो जाएगा? एंगल एम। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब देखो एडजेस्ट साइड, इसकी साइड देखना है हमने, अपोजिट मतलब कौन से? एडजेसेंट साइन। तो देखो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइन देखने हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। अब इसका एडजेसेंट कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसका कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो टू पेयर बना देना है हमने। तो क्या हो जाएंगे? के एन और क्या हो जाएगा? एन एम। ठीक है, और ये एम कैपिटल कर लो। ओके, और क्या हो जाएंगे हमारे? के एल और कौन सा आ जाएगा? एम एल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब नेक्स्ट है हमें टू एंगल बताने हैं ऐसे ही। ठीक है, डी हमारा क्या है? टू पेयर्स ऑफ एंगल। तो एंगल कौन से हो जाएंगे? इसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। एंगल के, एंगल एन एंड एंगल एम, एंगल एम। ओके, तो ये हो गए हमारे। अब देखो आगे, ये वाली तो हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है हमारे पास? तो सर्कल होता है a place a bangle or any round shape take round get a circular shape। मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी बैंगल शेप होती है, मतलब बैंगल शेप होती है, वो क्या होती है हमारी? हमारा वो होती है एक सर्कल होती है। ठीक है, इन प्लेस अ बैंगल और एनी राउंड शेप ट्रेज अराउंड द गेट अ सर्कुलर शेप। ठीक है, तो देखो सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच हैज़ नॉट अ पॉलीगन। हमारा सर्कल क्या होता है? एक पॉलीगन नहीं होता। इट हैज़ सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज़। तो इसके लिए क्या होती है? स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हमें देखना पार्ट ऑफ, हम अगर वो देखते हैं अपने पार्ट ऑफ सर्कल देखते हैं, तो पार्ट ऑफ सर्कल में हमें क्या क्या मिलता है? देखो हमें मिलता है अ सिगमेंट। तो देखो ये क्या हो गया? सिगमेंट हो गया। ये क्या हो गया? सेक्टर हो गया। ठीक है, ऐसी तरह की हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ठीक है, सिगमेंट, सेक्टर, और क्या होता है इस पे हमारे पास? कॉर्ड होती है हमारे इस पे। ठीक है, कॉर्ड होती है और रेडियस होता है हमारा, और हमारे पास क्या होता है? डायमीटर ऑफ सर्कल होता है। अब देखो और क्या चीज़ें होती है हमारे पास? सेक्टर होता है। ठीक है, रेडियस होता है, सेंटर होता है। अब देखो कैसे हमारा क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। एक सर्कल की मदद से हम इसको समझते हैं कैसे। देखो ये हमारा सपोज क्या है? एक सर्कल है। ये हमारा एक सर्कल हो गया। इसमें क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का इसका क्या होती है? ये रेडियस होती है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी। ओके, और जब अगर हम इस पर क्या करें, अगर हम इस पे एक ऐसे लाइन डाल दें, तो ये क्या हो जाता है? ये होती है हमारी आर, ये क्या होगी? हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है हमारी? इस पे रेडियस होती है हमारी, जो सर्कल की होती है। और जो हमारा इस पे क्या होता है? जो इस ओर नीचे साइड में अगर जो हमारा अगर ऐसे बन जाए, ये क्या हो जाता है हमारा? ये तो हमारी क्या होगी? रेडियस। तो जो नीचे की ओर ये बना हमारा, ये होता है हमारा कॉर्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखो आर्क क्या होती है हमारी? आर्क क्या होती है? आर्क और क्या होता है हमारे पास? डायमीटर। तो डायमीटर, सबसे पहले तो डायमीटर देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है। अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है हमारा? पूरा इसे कहते हैं हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को, ये हमारा ओ पॉइंट है इसका। ठीक है, ये ए भी ले लो। ठीक है, ये पी क्यू, यानी पी क्यू क्या होती है हमारी? यहाँ से पी एन क्यू क्या हो जाती है हमारी? यहाँ पे डायमीटर हो जाता है हमारा पी क्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं डायमीटर इसका
ये होता है डायमीटर हो जाता है, ठीक है। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, ओके। ये आर्क, ये कॉर्ड और सिगमेंट क्या हो गए, देखो जब हम इस पे ऐसे डाल देते हैं ना, ये वाले जो नीचे वाला होता है ये होता है माइनर सेगमेंट और ये होता है मेजर सेगमेंट, जो बड़ा भाग होता है हमारा। जैसे हमारा ये सर्कल है, इसमें ये जो नीचे वाला है ये क्या हो गया हमारा मिनर सेगमेंट हो जाता है, और ये वाला हो जाता है मेजर सेगमेंट, मतलब बड़ा जो मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, एक सर्कल है उस पर ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है सेंट्रल एंगल हो जाता है। अगर किसी सर्कल पे ऐसे कोई हमारे पास कोई उस पर रेडियस मतलब कोई एंगल बनता है तो ये क्या होता है टेंजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या समझेंगे, अपने सर्कल को समझते हैं, ओके। तो आगे करते हैं सर्कल को स्टार्ट। तो यहाँ पे इसकी क्या है एक्सरसाइज होगी जिसको हम कल पढ़ेंगे, ओके। सो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप इनको एक बार देख लेना, बाकी हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।